रेमेडीज अब आपसे हम जानना चाहेंगे। आज की डेट में जब बच्चे पढ़ते हैं या तो उनका पढ़ाई में मन नहीं लगता, और पढ़ाई में मन लग रहा है तो उनके जो वो चाहते हैं ना उसके अकॉर्डिंग रिजल्ट नहीं आ पाता, तो क्या इसमें वास्तु का रोल आ जाता है कि जहाँ बैठ के पढ़ रहे हैं वहाँ क्या कलर होना चाहिए, उसकी दिशा क्या होनी चाहिए, ये कितना इंपॉर्टेंट हो जाता है एक पढ़ने वाले बच्चे के लिए? बिल्कुल। तो अगर आपको बच्चों की स्टडी और कंसंट्रेशन की बात करें तो उसके लिए सबसे प्रमुख जोन है वेस्ट साउथ वेस्ट। अच्छा। अगर आपको बच्चों को वेस्ट साउथ वेस्ट की जोन आपकी बैलेंस रखिए, स्टडी टेबल वहाँ लगवाइए और बच्चे वहाँ बैठ के पढ़ें। देखिए स्टडी का भी अलग है, सबके बच्चे स्कूल गोइंग नहीं होंगे, कईयों के कॉलेज गोइंग भी होंगे, कई अपने एंट्रेंस की तैयारी भी कर रहे होंगे। तो वास्तु इन सब के लिए दिशाएं बताता है कि आप क्या लेवल की पढ़ाई कर रहे हो। अगर आप मास्टर्स कर रहे हो, आप पीएचडी कर रहे हो, आप स्कूल गोइंग हो, तो कैसे करना है। मैं आपको जो बता रहा हूँ, अगर आपको स्टडी रिलेटेड करना है तो सबसे पहले अपने घर का वेस्ट साउथ वेस्ट बेटर कर लो। वहाँ पे आप स्टडी टेबल लगाओ, साफ सुथरा रखो। एक चीज़ वहाँ पे जरूर लगाइए, अर्जुन जब लक्ष्य भेदन कर रहे थे जी, उसकी इमेज निकाल लीजिए इंटरनेट से। ठीक है। व्हाट वाज इट डिपिक्टिंग? बेसिकली फोकस। तो वो फोकस जब आप वहाँ पे वो पिक्चर लगाओगे तो बच्चे का सबकॉन्शियस वो जोन में भी काम करेगा और फोकस आएगा। साथ ही साथ आप एक चीज और कर सकते हो, डार्ट बोर्ड लगा दो वहाँ पे। अच्छा। और बच्चों को बोलो रोज खेले डार्ट बोर्ड 15 मिनट। क्यों? क्योंकि डार्ट बोर्ड भी क्या है? एक्यूरेसी, द गेम ऑफ एक्यूरेसी। तो एक्यूरेसी, फोकस एंड कंसंट्रेशन अगर हमें अचीव करनी है तो इस टाइप की सिंबलाइजेशन उस जोन में करना और इस टाइप का वहाँ पे करने से मिलेगा रिजल्ट। ओके सर, अब मनी की भी बात कर लेते हैं। लोगों का बस यही होता है, पैसा आ जाए किसी भी तरह से। अब उसके लिए कोई भी रेमेडी कोई भी बता दे, इंस्टाग्राम पर देख देख कर करते रहते हैं। लेकिन क्योंकि आप हमारे साथ मौजूद हैं तो मैं आपसे चाहती हूँ कि आप कोई ऐसी रेमेडी बताएं जिससे वाकई में पैसा आए। मैं एक बहुत अच्छी रेमेडी यहाँ पर देकर जा रहा हूँ आपके ऑडियंस को, और ये मैंने बताई भी थी, बहुत कारगर भी है। बिजनेसमैन, दुकानदार या शॉपकीपर्स, सबके लिए ये इक्वली काम करता है। साइंस ऑफ सिंबलाइजेशन का फिर यूज़ कर रहा हूँ। आप हॉर्स शू मैग्नेट लीजिए। ठीक है। मैग्नेट का गुणधर्म है अट्रैक्ट करना। अब वो पैसा अट्रैक्ट नहीं करेगी, मैं बात यहाँ नहीं कर रहा। अगेन आई एम टेलिंग अबाउट विच आई एक्सप्लेन्ड इन द होल पॉडकास्ट कि साइंस ऑफ सिंबलाइजेशन। आप नॉर्थ की दिशा में मैग्नेट लगाइए, लेकिन उसका कलर ब्लू कर देना। हॉर्स शू मैग्नेट लेनी है जो यू शेप आती है, उसको आप, उसका यू नीचे की तरफ हो, क्योंकि उसका जो अट्रैक्टिंग पार्ट है वो नीचे की तरफ है। आप उसे फ्रेम करके लगा सकते हैं या ऐसे भी अपनी उत्तर दिशा में टांग लीजिए। ठीक है। और उसका कलर लेकिन ब्लू होना चाहिए। आप नेट से ऑर्डर कर सकते हैं, अमेजन से ऑर्डर कर सकते हैं, किसी भी कलर में आए। जब आप उसे टांग रहे हैं तो फाइनल कलर उसका क्या होना चाहिए? ब्लू, क्योंकि उत्तर की दिशा जल की दिशा है। तो इससे क्या होगा, आप देखेंगे धीरे धीरे आपका जो कस्टमर बेस है, जो आपका अट्रैक्शन है, जो कस्टमर आएगा तो क्या आएगा? पैसा भी आएगा। तो ये उससे इंटर रिलेटेड है। तो ये रेमेडी बहुत इफेक्टिव है जो मैंने देखी है। सर, एक लास्ट रेमेडी आपसे जानते हैं। हेल्दी रिलेशनशिप के लेकर भी हमने बात करी है इस पॉडकास्ट में। हस्बैंड वाइफ के अगर रिश्ते अच्छे नहीं चल रहे हैं या फैमिली से भी रिश्ते अच्छे नहीं रहे, रिलेशनशिप सबके साथ ही होता है, वो रिश्ते अगर अच्छे नहीं चल रहे तो उन्हें कैसे स्ट्रॉन्ग करें वास्तु के हिसाब से? वास्तु के हिसाब से अगर आप, सबसे पहले तो आपको ये चेक करना है कि आपकी जोन साउथ वेस्ट जो है वो है आपसी प्यार। वो कस्टमर से भी होता है, एक बिजनेसमैन का अपने कस्टमर से भी प्यार होता है, एक भरोसा होता है, एक ट्रस्ट होता है, और एक अपने जीवन साथी के साथ भी होता है। और साउथ वेस्ट की दिशा जो बेसिकली हॉरोस्कोप में, एस्ट्रो वास्तु में बताई गई है, 7th और 8th हाउस के बीच में लाई करती है, वहीं पर ही। तो आपको अपनी साउथ वेस्ट दिशा चेक करनी है। पृथ्वी तत्व है वो, पृथ्वी क्या देती है हमें? स्टेबिलिटी। तो रिश्तों में क्या होना चाहिए? स्टेबिलिटी। तो उस स्टेबिलिटी के लिए पहले वो दिशा अच्छी होनी चाहिए। अगर आपका वहाँ पे टॉयलेट वगैरह है तो आपको वो ट्रीट कराना पड़ेगा, जो ट्रीटेबल है, नॉट अ प्रॉब्लम एट ऑल। ट्रीट कर सकते हैं आप। बहुत सारी, मैंने बताया था, एक लेवल 1 से लेकर लेवल 3 की ट्रीटमेंट्स अवेलेबल है। सस्ती ट्रीटमेंट टे पे लगा लो, रिजल्ट नहीं आएगा, और अगर अच्छी ट्रीटमेंट चाहिए तो उन्हें काट के अलग किया जा सकता है। फिर उसके बाद जब ये बैलेंसिंग हो जाए तो अब आप वहाँ पर क्या कर सकते हैं? आप देखिए, कोई भी युगल जोड़ा जो आपस में ऐसे हाथ पकड़ के खड़ा है, साइंस ऑफ सिंबलाइजेशन का यूज़ कीजिए। लव बर्ड्स वहाँ पे लगाए जाते हैं, लव बर्ड्स वहाँ पे बहुत अच्छा काम करते हैं। अब यहाँ पर भी आपको ध्यान क्या देना है, रेमेडी गलत कहाँ हो जाती है? देखिए, कई लव बर्ड्स जो है ना, ये जो आकृतियाँ हैं ना, जो हम रेमेडी के लिए यूज़ करते हैं, इनकी शेप और आकार बड़ा इंपॉर्टेंट है। लव बर्ड्स क्या होनी चाहिए? उनकी चोंच आपस में प्यार है। अब कई लोग ऐसा खरीद लेते हैं सस्ते के चक्कर में,
एक यूं देख रहा है, यूं देख रहा है, एक का मुंह इधर है, एक का मुंह इधर है। अरे भाई वो लव बर्ड्स दिखाने के लिए है, उनका सिंबलाइजेशन तो नहीं है ना। बिल्कुल। सिंबलाइजेशन का मतलब है दे आर गिविंग लव। यस यस। तो वहाँ पे आप वो आइडल लगाइए, उसकी एक प्रॉपर आकृति आती है वो लगाइए, उससे वो बेटरमेंट हो जाएगा। प्लस आप इसको डीपर लेवल पे जाना चाहें तो एस्ट्रो वास्तु की ट्रीटमेंट से आप वहाँ पर एक्टिवेट भी कर सकते हैं चॉकलेट्स रख के। अच्छा। ठीक है, चॉकलेट्स रखें, थोड़े टाइम के लिए एक्टिवेट करें, फिर उन्हें रिप्लेस भी करें, खाएं भी वापस डालें, खाएं वापस डालें, इससे आपका एक्टिवेशन हो जाएगा। और ऐसे बहुत सी और भी चीज़ें हैं हमारे पास जिससे हम इसको बेटरमेंट कर सकते हैं। बिल्कुल सर, बहुत मज़ा आया आज का पॉडकास्ट करके आपके साथ। थैंक्स फॉर कमिंग सर। दोबारा बैठे हैं, तीसरी बार फिर बैठेंगे किसी अच्छे टॉपिक पे लेकर, जरूर। क्योंकि लोगों की डिमांड है अब आपके साथ पॉडकास्ट करने के लिए। आई होप कि एटलीस्ट मैंने इतना तो बता दिया होगा, आज उनके काफ़ी मिथ्स बिल्कुल दिमाग से से clear हटी हुए होंगी वास्तु को लेकर के, एक्चुअल Yes, yes. वास्तु क्या है। होप अगर ऑडियंस डिमांड करेंगे तो ज़रूर आएंगे। श्योर सर, थैंक्स फॉर कमिंग सर, थैंक यू सो मच सर। थैंक यू। थैंक यू सर।